आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या अगले मैचेस में स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि वो एक तो पॉइंट्स टेबल पे भी अपने नंबर भी ज़्यादा करे अफगानिस्तान की निस्बत, और दूसरा जो रैंकिंग है उसमें भी अपनी बेहतर करें? देखिए, अभी रैंकिंग का तो कोई भी नहीं सोचेगा। आपका सारा का यही फोकस होगा कि किस तरह आपने सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है। ओबियसली तीनों टीमें हंट के अंदर है, हमाम, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड। अफगानिस्तान का मुश्किल इसलिए है कि आल दो कि उनको एक विक्ट्री चाहिए, बट वो दोनों मैचेस बहुत मुश्किल हैं। उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ नेक्स्ट मैच है, फिर उनका साउथ अफ्रीका के साथ है, और दोनों जो इस तरह की क्रिकेट खेलनी है उनके लिए शायद जीतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। वो तो खैर वक्त बताएगा, क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल हाँ, है। कुछ भी पॉसिबल है। हम पिछले मैचेस में भी यही तो कुछ ऐसी जहाँ तक बातें हमारे कर रहे थे। सिनेरियो की बात रही, तो हमारा तो एक सिनेरियो तो ये है कि किसी तरह हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो न्यूजीलैंड है वो या तो उस दिन बारिश हो जाए, मैच ना हो, वॉश आउट हो जाए, या दूसरी ऑपोजिट ये है मैटर कि आप किसी तरह हम चाहेंगे कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को बीट कर दे, हरा दे। तो फिर हमने सिंपली कोई इक्वेशन हमें मैटर नहीं करती, हमारी अफगानिस्तान से रन रेट बहुत अच्छा है, हमने सिंपली मैच जीतना है और हम सेमीफाइनल में थ्रू कर देंगे। बट अगर किसी तरह हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड मैच जीत गया श्रीलंका से और बारिश नहीं होती, क्योंकि रेन की फोरकास्ट भी 70% है, तो अगर पूरा मैच वो जीत जाते हैं तो फिर उनका रन रेट हमसे बहुत बेहतर है। फिर देखना पड़ेगा कि उनका कितना रन रेट हमसे आगे गया, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें हमने कम से कम 131 रन से जीतना है इंग्लैंड से। और अच्छा। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ चेस बात करते हैं तो हम जो टोटल वो देते हैं वो हमें 35 ओवर में चेस करना है। तो इस तरह की क्वेश्चन इतनी सिंपल नहीं है पाकिस्तान के लिए। अच्छा वो थोड़ा इरफान, मुश्किल है। आपके ख्याल में क्या डीआरएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोहली का भी आउट था जो कि नहीं दिया गया, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको सेंचुरी करने का मौका दिया गया, तो क्या ये चीज़ कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये पहले भी वाइट बॉल एक बार हुई थी। अगर ये बात करें तो ऑब्वियसली इसका ये एक ऐसी साइंस है जिसके ऊपर शुरू से रिजर्वेशन है। हमें याद पड़ता है 2011 के सेमीफाइनल में सईद अजमल ने आउट किया था सचिन तेंदुलकर को, और अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया था, और वो नेकेड आई से बिल्कुल लग रहा था कि विकेट के सामने लग रहा है, और बॉल जिस तरह बॉल की ट्रैजेक्टरी थी कि वो विकेट्स को टच बॉल विकेट्स को लगेगी। बट हमने जब डीआरएस मेथड देखा तो फिर हमने देखा कि बॉल पूरा मूव कर गया, विकेट को टच ही नहीं किया। ये तब भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, और सईद अजमल और बाकी साहब ने बहुत बात की कि ऐसा कम ऐसे लगता है। एम्पायर ने भी इवन कहा कि ये तो मुझे नहीं लगता किस तरह विकेट को मिस कर गया। अभी लास्ट मैच जो हम साउथ अफ्रीका से हारे हैं, उसमें जब हारिस रऊफ की बॉल के ऊपर भी अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो हमने डीआरएस लिया थर्ड अंपायर के पास, तो उसमें भी हमने देखा कि बॉल मिस कर रही थी, टच कर रही थी, बट मिडिल पे नहीं लग रही थी। बॉल का 2/3 पार्ट लगना विकेट को जरूरी होता है। हाफ से ज्यादा पार्ट लगेगा विकेट को तो फिर वो आपका रिवर्स करेंगे अंपायर के डिसीजन को। इसमें तीसरी डिबेट ये भी है जिसमें तमाम लेजेंड, संगाकारा को भी मैंने उस दिन सुना, रिकी पॉन्टिंग, वसीम अकरम, सबका मानना ये है कि अगर बॉल लग रहा है, और डीआरएस का मकसद क्या है, अगर लग रहा है तो आउट देना चाहिए। ये हाफ पार्ट लग रहा है, हाफ नहीं लग रहा, और ऑन फील्ड के अंपायर की तरफ जाना, ये इर्रेशनल किस्म की पॉलिसी है। और जहाँ तक उसकी बात करें स्निको की या डीआरएस की, तो उसमें जो क्वेश्चन दिखाते हैं वो तो कंप्यूटर दिखाता है, ऐसे वो ही तो है। आपकी एक सिमेट्री बता रहा है, इधर बॉल पिच की है, इधर लगी है, तो वो 100% तो नहीं है।